फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कैसे किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हिंदी में अनुचित भिन्न बोला जाता है। इसको कैसे समझते हैं? यानी एक ऐसा फ्रैक्शन यानी एक ऐसी भिन्न जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो जाए डिनोमिनेटर से, यानी उसका अंश बड़ा हो जाए हर से, तो हम उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो पहला काम हमें क्या करना है, अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कह दिया जाए एक नंबर है 8/5 और इसको हमसे कहा जा रहा है कि नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू ये बड़ी है डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं नीचे वाली वैल्यू से। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमने कहा कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखने को मिले तो पहला काम क्या करना है, हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब देखिए इसको हमें क्या करना है, डिवाइड। तो इसको अलग से डिवाइड कर लीजिए। तो हम इसको अलग से ऐसे डिवाइड कर लेंगे। 5 × 5 एक बार गया, रिमाइंडर आ गया 3। तो जब हमने इसको बदला प्रॉपर फ्रैक्शन में तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, क्वोशिएंट को। तो ये आ गया 1 और प्लस, फिर लिखेंगे रिमाइंडर को ऊपर और नीचे आएगा डिवाइज़र। तो सेम चीज़ यानी 8/5 इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किस में, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखिए ये आपका कंप्लीट पार्ट हो गया और ये हो गया फ्रैक्शन। और ये किस तरह का फ्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है, प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब ये डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा हो चुका। अब अगर इस तरह की कंडीशन आ गई तो अब हमारा काम हो गया आसान। अब फिर से सारी चीज़ें वही रहेंगी, एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ से जुड़ जा रही है। तो ये जो कंप्लीट नंबर आता है ये हमारा बताता है स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है नंबर लाइन को। बाकी सब चीज़ वही रहता है, ये बताता है कितने पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे अभी हम पहले कर रहे थे, तो इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसमें से कितने पार्ट को लेंगे, 3 पार्ट को, 3 पार्ट्स। अब इसमें भी एक चीज़ है, अगर प्लस है तो हमें जाना है राइट साइड, माइनस है तो आना है लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब प्लस है तो इसका मतलब हमें कहाँ जाना है, राइट साइड की तरफ जाना है। एक बात हमें ध्यान में रखनी है, तो राइट साइड में जाना है, यानी ये 1 कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड में। अब देखिए हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन बनाना है और 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। आप एक काम ये कर सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर की एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए स्केल की हेल्प से, तो ऑलरेडी 5 पार्ट में डिवाइड रहेगा। या आप एक लाइन खींच लीजिए, उसको इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, तो आपके ऊपर है। तो हमने एक लाइन खींच दी, मान लीजिए हमने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी और स्केल की हेल्प से आप इसको इक्वली मार्क कर लीजिए। यहाँ पर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये लास्ट में आ जाएगा 5। अब देखिए पॉजिटिव है यानी लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ जाना है हमें, यानी लेफ़्ट में क्या आएगा 1। तो इस पोजीशन पे हमें क्या देखने को मिलेगा, 1। अब देखिए इसके बाद तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन ये हमेशा नेक्स्ट नंबर से पहले ही लाई करता है। तो यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 2। इसके पहले ही ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। अब इसको हमने 5 पार्ट में तो डिवाइड ही किया है, क्या करना है, 3 पार्ट को लेना है। तो लेफ्ट से राइट जाना है, ये पहला पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ, ये तीसरा पार्ट हुआ। तो यानी 1, 2, 3 ये वाली जो पोजीशन आएगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, 8/5 को। तो नंबर लाइन पे अगर आपको पूछा जाए कि 8/5 की पोजीशन क्या होगी, तो 8/5 1 और 2 के बीच में देखने को मिलेगा और 1 से 3 यूनिट ज़्यादा दूरी होगा और 2 से 2 यूनिट पहले हमें देखने को मिलेगा। चलिए ये तो था पॉजिटिव नंबर। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें यहीं पे दे दिया जाए 11/3 और इसको हमसे कहा जाए कि रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे। तो फिर से वही चीज़ है, ये हमने देखा कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अलग से यहाँ पे डिवाइड हम करते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, यहाँ पे आ गया 2। तो जब हम इसको अब कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में तो सबसे पहले लिखते हैं क्वोशिएंट हमारा 3 है, प्लस रिमाइंडर को लिखेंगे ऊपर और डिवाइज़र को लिखते हैं नीचे।
ये हमने लिख दिया। तो ये हमारा कंप्लीट पार्ट हो गया और ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। और ये किस तरह का फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से छोटी है। तो अब फिर से वही काम करना है। ये किसको बताता है? देखिए शुरू में हमने लिखा है ये किसको बताता है? स्टार्टिंग पॉइंट को, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है ये किसको बताएगी? स्टार्टिंग पॉइंट से। मैं फिर से लिख देता हूँ, ये बताता है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से हमें इसको स्टार्ट करना है। अब इतने पार्ट में हमें इसको डिवाइड करना है, 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे और इसमें से इतने पार्ट को लेना है। तो 2 पार्ट्स को हमें लेना है। ये आपको लिखना नहीं है कॉपी पे, मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये हमें समझना है अपने मन में। अब देखिए फिर से वही काम। अब पॉजिटिव है तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, पॉजिटिव और निगेटिव का। तो पॉजिटिव है तो कहाँ पे जाना है? लेफ्ट से राइट। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमें किधर जाना है? लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आपके पास एक तरीका है, या तो 3 सेंटीमीटर का पहले से ही लाइन ड्रॉ कर लीजिए, या आप एक लाइन ड्रॉ करके उसको इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आएगा वो आएगा स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारा हो गया 3, क्योंकि लेफ्ट से हमें राइट जाना है तो लेफ्ट साइड में आएगा स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट और ये हो गया तीसरा पार्ट। हमने इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहाँ पे आता है? नेक्स्ट नंबर से पहले ही लाई कर जाएगा। तो 3 था तो 3 के जस्ट बाद क्या आना चाहिए? 4। इसी के पहले आएगा ये वैल्यू। तो अब देखिए इसमें से हमें क्या करना है? 2 पार्ट को लेना है। तो लेफ्ट से राइट, ये हमारा पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट। तो ये जो पोजीशन होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? 11/3 को। तो हमने क्या देखा? 11/3 नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा? 3 और 4 के बीच में आएगा और 4 के ज़्यादा करीब होगा एज़ कम्पेयर टू 3। ठीक है, चलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव नंबर का। मान लीजिए हमें दे दिया गया -5/2। अब इसको हमें कहा जा रहा है कि नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करिए। तो पहला काम हमें क्या करना है? देखिए ये किस तरह हमें देखने को मिल रहा है? ये हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वैल्यू छोटी है, यानी डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। इस कंडीशन को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सब कुछ वही रहेगा। पहले हमें क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। तो अब देखिए -5/2 था, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस कर लीजिए और 5/2 कर लीजिए। माइनस को हम बाद में कंसीडर करेंगे, पहले इसको कंसीडर करते हैं। तो अब देखिए हमें इसको डिवाइड करना है, तो अलग से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितनी बार में जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया 1। तो अब देखिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे आ जाइए, माइनस को माइनस लिखिए, 5/2 को सबसे पहले किसको लिखते हैं? क्वोशिएंट। तो ये हो जाएगा 2 और प्लस रिमाइंडर को लिखते हैं ऊपर, डिवाइड बाई डिवाइज़र। तो ये आ गया कुछ इस तरीके से। तो 2 + 1/2 हमने इसको कन्वर्ट कर लिया प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -1/2। माइनस का दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए फिर से वही चीज़ आ गई। अब जो इंटीजर पार्ट यानी कंप्लीट पार्ट आता है ये बताता है स्टार्टिंग पॉइंट को। तो ये हमें बता रहा है कि कहाँ से इसको स्टार्ट करना है। अब देखिए माइनस है, माइनस क्या बताता है कि नंबर लाइन पे अगर माइनस आ जाए तो हमें कहाँ जाना है? राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आना है। तो हमें उल्टा चलना है। फिर इसके बाद आते हैं, ये बताता है कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड कितने पार्ट में करना है? 2 पार्ट्स में। और इसमें से कितने पार्ट को लेना है? 1 पार्ट को लेना है। अब चलिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दीजिए, या कोई और यूनिट मान के 2 यूनिट की कोई लाइन खींच दीजिए, या आपके पास दूसरा तरीका क्या है? एक लाइन खींच दीजिए और इसको इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो हमने एक लाइन खींच दिया, अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो अगर हम इसको 20 से ऐसे कट कर दें तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये पहला पार्ट हो गया, ये हो गया दूसरा पार्ट। अब देखिए हमें क्या करना है? निगेटिव दिखा रहा है बीच में, ये बीच का साइन हमें देखना ज़रूरी रहता है। तो ये बीच का साइन निगेटिव है, ये हमें बता रहा है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड आना है। तो इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा? राइट साइड। तो ये आ गया इधर -2। अब राइट से लेफ्ट मूव करना है तो -2 के बाद अगला क्या आना चाहिए? -3, क्योंकि इसके बाद तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन इन्हीं 2 नंबर के बीच में लाई कर जाएगा। अब इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था जैसा कि ये कहा गया है। अब इसमें से क्या करना है? 1 पार्ट को लेना है। तो हमने इधर से चलना शुरू किया, ये आ गया पहला पार्ट और इसी को हमें लेना था।
तो ये जो वैल्यू आएगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, इसको, यानी -5/2। तो हमने क्या देखा, जो -5/2 आया वो कहाँ पे लाई कर रहा है, -2 और -3 के बीचों बीच में लाई करेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।